हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक बार फिर से फ्री फायर। और आज हम लोग फ्री फायर की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं अपनी पुरानी सिल्वर की आईडी पे, अभी के बहुत साल पुरानी है इस आईडी पे, हम सिल्वर से डायमंड जाने वाले हैं आज के एपिसोड में। और फिर अगले एपिसोड में मैं जाऊंगा डायमंड से हीरोइक, फिर उससे अगले एपिसोड में जाएंगे हीरोइक से एलाइट हीरोइक, फिर उससे अगली एलाइट हीरोइक से मास्टर। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चल झूठा। तो ये देखिए, मैं सिल्वर ही है, मैं झूठ नहीं कह रहा। मैं यहाँ सच्ची में यहाँ पे सिल्वर 3 है। और यहाँ मैं अब इस आईडी पे मास्टर लगाने वाला हूँ आगे की 4 एपिसोड्स में। तो मैं करेक्टर कॉम्बिनेशन कर लेता हूँ अपने हिसाब से, अपना थोड़ा बहुत कमांड वगैरह भी चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये आईडी मैंने छोड़ दी थी और उसके बाद ये आईडी इतनी ज़्यादा लो चली गई। और अब मैं इस आईडी को ओपन करके देख रहा हूँ पुरानी टाइम। तो चलिए पहला मैच स्टार्ट करते हैं। आज का पहला मैच देखते हैं कैसा जाता है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा पहला मैच स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे नारुतो का एक इवेंट आया हुआ है, इसलिए हमारे पास सिर्फ शुरिकेन है। और यहाँ पे हमने पहला मैच इजीली विन कर लिया है। और मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रहा हूँ, गेम प्ले के साथ नहीं, अलग से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। मैंने अभी यहाँ पे MP5 लूँगा ताकि मैं बड़ा अच्छा खेलता हूँ MP5 से, आप लोग जानते ही हैं। तो MP5 से मैं यहाँ पे क्वाड्रा किल भी कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ ओरियन है जिससे मेरे को मीगोल से EP मिलेगी और मैं ओरियन उनके मज़े से क्वाड्रा किल करूँगा। लेकिन यहाँ पे इतना इजी भी नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे जैसे हमारी रैंक बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे और भी ख़तरनाक प्लेयर्स आने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं ऊपर जाके देखने वाला था, लेकिन मैं फिर माइंड बदला और फिर वहाँ पर मेरे को एक बंदे का मार्क दिखा, तो मैं वहाँ चला गया। और सामने से एक बंदा आ रहा था, इसलिए मैंने उस बंदे को और दूर से ही हेडशॉट मार के ख़त्म कर दिया। और फिर मैं आ ही गया, तो वहाँ जाके देखा एक और बंदा है, वहाँ पे भी उसे शॉट मारने की ट्राई की, लेकिन वो उसका नहीं लगा। दूसरी बार जब वो ओपन में आया तब मैंने उसे मारा और वो कवर में चला गया। फिर मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करा और जब तक मैंने रिवाइव करके उठा, वो उठा रिवाइव होके और मैं उस तरफ चला गया। और फिर जाने के बाद मैं देखा वहाँ पे वो हील कर रहा है, तो मैंने उसे प्यारा सा हेड मार के लॉबी में भेज दिया, मतलब अगले राउंड में भेज दिया। यहाँ से मैं G36 उठा ली, जिससे मैं लॉन्ग रेंज की भी मैचेस खेल पाऊँगा, मतलब लॉन्ग रेंज में भी मैं इजीली फाइट ले पाऊँगा। फिर यहाँ पे मैंने MP5 को मैक्स कर लिया ताकि मैं MP5 और भी ख़तरनाक चले MP40 की तरह। अब यहाँ पे मैंने वेस्ट वगैरह ली थी थोड़ी बहुत अपनी सेफ्टी के लिए। और यहाँ मेरे पास कटाना थी, लूट बॉक्स है। और यहाँ मैंने G36 और AK-47 में कंफ्यूज हो गया था, मैं G36 ही चूज़ कर ली और फिर आगे चल पड़ा। और अच्छा गाइस, आगे जाने के बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे वेट किया किसी एक बंदे का आने का, लेकिन वहाँ पे बंदा आया तो नहीं, लेकिन मेरे को साउंड आया थोड़ा उधर से, इसलिए मैंने उधर देखना शुरू कर दिया घर के पास। फिर वापस मैं पीछे आया तो मैंने देखा कि पीछे से देखा मैंने दूर से उस छत से मेरे टीममेट्स को कोई भी मार रहा है, तो मैंने यहाँ से स्कोप ऑन करके उसे ही मार दिया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप ओपन और ऑफ करना पड़ा, मतलब उसको ऑन उसको बंद करना पड़ा। मतलब मैं इसमें इतना अच्छा नहीं उसको ऑन इसको बंद करने में, लेकिन फिर भी मैंने उसे मार दिया। अब यहाँ पे मैंने अपनी पूरी शील्ड ले ली और गारा का बैकपैक भी मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने नारुतो देखी भी है, तो मेरे को पता है गारा के बैकपैक से क्या एबिलिटी है, उसकी क्या खासियत हो सकती है। क्योंकि गारा अपनी सैंड को अपने उस बैग में लेके आता है और क्या तबाही मचाता है लीव विलेज में, वो एपिसोड आप लोगों को देखना चाहिए। अगर आपने नारुतो नहीं देखा तो देखिए, बड़ा मज़ेदार है। और यहाँ पे मैं स्लाइड से चला गया आगे, और यहाँ देखने के बाद सामने एक बंदा, तो मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वही मैंने कहा ना, मैं इस चीज़ में इतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए एक गोली भी नहीं पड़ी उसे। मैं जैसी आई है तो मेरे को यहाँ पे गोलियों की उस तरफ से आवाज़ आई। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था क्योंकि एक बंदा स्लाइड से भी आया था, लेकिन जब मेरे टीममेट आ गए तो मैंने भी उनके सामने खुला आम गोलियाँ चलाना शुरू कर दी। लेकिन फिर मेरा दिमाग चला और मैं भागते रह गया साइड पर, और साइड से मैं कि ऊपर रश करने चला गया फ़ौरन MP5 उठाइए।
और यहाँ पे रश करने के लिए मैंने स्लाइड पे किया। स्लाइड पे जाने के बाद फ़ौरन यहाँ मैंने एक बंदे को डैमेज दिया बहुत सारा, लेकिन यहाँ तो मैं ही फंस गया। मैं ब्लू जोन में गया, ब्लू जोन की वजह से मेरे को डैमेज पड़ा, लेकिन मैं ओरियन की वजह से बच गया। और मैं यहाँ पे नीचे आ गया भागते भागते। और फिर नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे तीन बंदे बचे थे हमारी टीम के। उनके भी टीम के 3 थे, हमारी टीम के भी 3 थे, लेकिन वो लोग ब्लू जोन की वजह से फंस गए और हम इजीली इस राउंड को भी विन कर गए। और इस राउंड को विन करने से हमारा हुआ बूया। और हमारा यहाँ पे पहला मैच हो चुका है बूया। यहाँ ये जो पहला मैच बूया हुआ है, इसका MVP मैं नहीं बना, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं चला पहले राउंड में तो। और मैं सेटिंग भी वैसे ही नहीं थी, तो मेरे को टाइम लग गया थोड़ा हाथ बिठाने में, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा हाथ बिठाने में। और यहाँ हमारे सिल्वर के ऊपर 2 स्टार आ गए एक्स्ट्रा प्लस की वजह से। और यहाँ पे मैंने बिना देरी करे ऑल अराउंड शुरू करना। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे चेक कर रहा होता हूँ कि कैसे कैसे प्लेयर्स आए, और मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रहा होता हूँ। पीछे से कोई मेरे को मारता है तो मैं शॉट लेके उन लोगों के बीच में घुस जाता हूँ, और मैं उन लोगों को शॉट से इतना डैमेज दे देता हूँ कि मेरा ओरियन एक्टिव होता है। फिर मैं ओरियन की वजह से उनके करीब जाता हूँ और फिर एक और नॉक करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से क्वाड्रा किल नहीं निकल पाया, क्योंकि 2 बंदों ने मेरा किल चुरा लिया। और यहाँ से अगले राउंड में मैंने P90 से दूर से मारने की कोशिश की, लेकिन एक बंदा डाउन हुआ, दूसरा बंदा कवर में भाग गया। मेरे को दोनों तरफ से गोलियां पड़ रही थी, तो मैं कवर में गया, थोड़ा सा उधर हुआ, और फिर मैं ओरियन बन के रश करने शुरू कर दिया। जैसे ही मैं उसके करीब आया तो मैंने फ़ौरन मेडकिट मारी, और पीछे से मेरे को जब गोलियां पड़ने लगी तो मैंने घूम के अंदर आया, और फिर मैं देखने लगा कि कहाँ से गोलियां पड़ रही हैं। तो मैं दूर पे एक बंदे को थोड़ा सा डैमेज दिया, और डैमेज देने के बाद उसके ऊपर रश करने जैसे ही घुसा था, तो मेरे टीममेट्स उसके पास रश करना शुरू कर दिया, और मेरा किल यहाँ पे भी चोरी हो गया। और फिर गाइस जैसे ही अगला राउंड शुरू हुआ इस मैच का, यहाँ पे मैं ओरियन बन के फुल कॉन्फिडेंस से रश करा और फिर से राउंड जितवा दिया। और अगला राउंड जैसे ही शुरू होता है वहाँ अगला राउंड जैसे ही शुरू होता है वहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी से शॉट लेके आगे रश करने निकल जाता हूँ फुल कॉन्फिडेंस से। और फिर मेरे सामने 4 बंदे आ जाते हैं, फिर मैं P90 से डैमेज देता हूँ, लेकिन वो लोग ग्लूवल लगा लेते हैं, क्योंकि बॉट होने की वजह से उनमें इतना दिमाग तो होगा नहीं। लेकिन मेरे को लग रहा है उनमें से 1-2 बंदे शायद रियल प्लेयर्स हैं। और मैंने यहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन इतना स्पेस नहीं था। मैंने M1 एडिट ली हुई थी, तो मैं क्लोज रेंज में गया और एक बंदे को मार के दूसरे बंदे को फिर दोबारा मारा, और फिर तीसरे बंदे को ओरियन बन के डैमेज दिया। और जैसे ही वो निकला मैंने उस बंदे को भी मार दिया, लेकिन मैं ट्रिपल किल हुआ, क्वाड्रा किल इस राउंड में भी नहीं हुआ। और फिर इस राउंड में MVP बना, और इस राउंड में हमारा प्लस हुआ 1 स्टार का, और मेरा फिर लग गया गोल्डन 1 एक एक्स्ट्रा प्लस की वजह से। और फिर यहाँ से हमने शुरू की असली जर्नी। फिर मेरा 1 स्टार ऑल रहा, और फिर मेरा 1 स्टार दोबारा लगा, MVP भी बना, और 1 स्टार और लग गया मेरा। फिर गाइस मैं एक और राउंड विन करता हूँ इजीली, और इस राउंड भी मैं MVP बना था, तो इस राउंड भी मेरा अच्छा खासा स्टार प्लस हुआ, मतलब मेरा 1 स्टार प्लस हो गया। और अगले राउंड में भी सेम चीज़ हुई, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई, मेरा नेट चला गया था, लेकिन फिर भी मेरे को 2 स्टार प्लस हुए, एक एक्स्ट्रा प्लस की वजह से मेरे 2 स्टार प्लस हुए। मेरा गोल्डन 2 लग गया यहाँ पे। जैसे ही मेरा गोल्डन 2 लगा, मैं किस्मत चमक गई और जल्दी प्लस होने लग गया, और इसी बहाने मैं गोल्डन 3 भी हो गया, और एक्स्ट्रा प्लस के स्टार भी बहुत आसानी से मिल रहे थे, क्योंकि अभी लो रैंक थी। और ऐसे ही करते करते मैं गोल्डन 3 भी कंप्लीट कर लिया, और मैं आ गया गोल्डन 4 पे। अब गोल्डन 4 के आने के बाद भी मेरा गेम प्ले ये बहुत अच्छा ही था, और MVP बन रहा था, और गोल्डन 4 का भी पहला स्टार और 1 स्टार एक्स्ट्रा प्लस, और फिर दोबारा अगले राउंड में 1 स्टार मेरा प्लस हुआ। और फिर इसके अगले राउंड में मैं बहुत कोशिशों के बाद, क्योंकि अब बंदे अच्छे आ रहे थे, बहुत अच्छे प्लेयर जिन्होंने मेरे को डाउन करना भी शुरू कर दिया था, मेरे टीममेट्स भी उनके सामने कभी कभार हार जा रहे थे, इसलिए वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही प्लेयर आ रहे थे अभी गोल्डन के हिसाब से, बहुत सही प्लेयर आ रहे थे। लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहा था, इसलिए मैं जो रैंडम टीममेट्स थे वो मेरा साथ नहीं दे रहे थे, ना मेरे ओवर बाइक करने आए थे और ना ही कवर दे रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब अकेले रश नहीं करूँगा, मैं या तो साइड किसी और से दूर से वार करूँगा, या तो मैं घुसूँगा भी तो अकेले के ऊपर।
इसलिए मैंने ये राउंड स्टार्ट होते ही ऊज़ी ले ली ताकि मैं जल्दी जल्दी रश करके सबको मार सकूँ। और मैंने जल्दी से मैं स्लाइड पकड़ी और उसके बाद मैं स्लाइड के ऊपर से चलता हुआ गोलियाँ चलाने लगा, पता नहीं क्यों। और फिर मेरे साथ वही हुआ कि मैं डाउन हो गया 2 बंदों के इस वजह से। इधर एक बंदे के ऊपर रश किया तो दूसरा बंदा खुद ही आ गया। वो लोग अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ खेल रहे थे, पर मेरे टीममेट्स मेरी बातों को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो रैंडम टीममेट्स है, आपको पता ही है। और इसी दौरान मेरा नेट भी बहुत स्लो चलने लग गया और मेरा नेट बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहा था। हाँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे साइड में देखने पर, लेकिन असल में मेरा नेट स्लो चल रहा था। येलो भी जा रहा था, रेड भी जा रहा था बीच बीच में। और अब यहाँ पे 0-2 की सिचुएशन हो चुकी थी और यहाँ पे मैं M188 लेके फुल कॉन्फिडेंस से आगे जा रहा था। हाँ, कि एक बंदा आएगा और मैं अचानक से उसे मार दूंगा। यहाँ पे एक बंदे को मेरे टीममेट ने मारा और वहाँ से मेरे को उस गोली का साउंड आ रहा था, तो मैंने दूर से ही वहाँ पे देखा और फिर मैं अचानक से एक एनिमी के करीब गया और मैंने उसे डैमेज दिया। जैसे ही उसने मेरे को मारा, टीममेट ने किल चोरी कर लिया और फिर मैंने एक के ऊपर रश किया और मैं डाउन हो गया क्योंकि मेरी गलती, इस बार तो मेरी गलती थी क्योंकि मैंने लॉन्ग रेंज में शॉटगन यूज़ करी। मेरे को किल उस जाना चाहिए था पहले उसके, लेकिन ये मेरी बेवकूफ़ी थी। और ऐसे ही करते करते यहाँ पे 3-0 हो गया। 0 हमारे हो गए, 3 उनका हो गया। लेकिन इस बार भी मैंने M188 ली और मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली, वेस्ट और मशरूम, ताकि ओरियन को मैं यूज़ कर सकूँ। इस राउंड के स्टार्ट होते ही मैं सीधा ऊपर चली गया ताकि मैं दूर से ही बंदों को देख लूँ और करीब आने पे ही उन लोगों के ऊपर अचानक से थप्पा बोल लूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा एक टीममेट सीधा रश करना चला गया और वो फिर वहाँ पे पिटना शुरू हो गया। वो भी गोलियाँ चला रहा था, पर वो अकेले 2 बंदों का सामना कैसे करेगा। और यहाँ पे एक डिमिट्री वाले थे, मतलब ये डिमिट्री सोनिया वाले होता, आपको पता ही है कितना दिमाग ख़राब करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बंदों को अकेले संभालने की कोशिश की, लेकिन एक बंदा मेरे ऊपर डायरेक्ट रश कर रहा था। मैं पीछे गया और फिर घूम के उसे मारा। लेकिन फिर एक और डिमिट्री वाला आया, उसके ऊपर भी मैंने गोलियाँ चलाई, उसे भी मैंने मारा और फिर मैंने ये राउंड को विक्ट्री करवा दिया। और फिर ऐसे ही करते करते सेकेंड राउंड भी कमबैक करा और सेकेंड राउंड तो बड़ा ही मज़ा आया क्योंकि ये वो तीनों मेरे बाकी 3 लोगों को मारने में लगे हुए थे और एक बंदे का नेट खराब था, तो वो बंदा तो ऑफलाइन था। और यहाँ पे 2-3 का सिचुएशन मैंने करवा दी थी, कमबैक की सिचुएशन फुल हुई थी। और यहाँ पे मैं सोच में पड़ गया था कि क्या क्या लूँ, मेरे पास क्या क्या एबिलिटी है लेने के लिए। तो फिर मैंने ओरियन को एक्टिव किया और थोड़ी सी रिपेयर किट मैंने ख़रीद ली ताकि मैं मैच के दौरान अपने आर्मर को रिपेयर भी कर सकूं। और मैं फ़ौरन रश करना चला गया क्योंकि मैं जानता था मेरे पास M187 है, तो मैं क्लोज़ रेंज पे जाके उन सब लोगों को ही मार सकता हूँ। क्लोज़ रेंज में ही मार सकता हूँ, लॉन्ग रेंज से मैं उनको नहीं हरा सकता। और फिर मेरा मैच बहुत ख़राब चलने लग गया, 9999 प्लस आने लग गया, जिसकी वजह से मैं वापस पीछे आया कि अगर मेरा नेट वहाँ से स्टार्ट हो तो मैं दोबारा से ही ये। और फिर फ़ौरन से मेरा मैच स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा मैं डाउन हो चुका हूँ। और ये देख के मेरे को इतना गुस्सा आया नेट के ऊपर कि ये नेट की वजह से हुआ, वरना मैं संभाल सकता था, कम से कम एक किल तो मैं कर ही सकता था। तो यहाँ पे मेरे टीममेट्स 2 ही बचे थे और उन दोनों ने फुल ट्राई किया मैच को जितवाने के लिए। और यहाँ पे एक बंदा उसके ऊपर रश करने आया था मेरे टीममेट पे, इसलिए उसने दूर से उसे मारा, लेकिन पीछे से एक बंदे ने उसे बहुत सारे डैमेज देके नॉक कर लिया। अब उस बंदे दूसरे वाला बंदा जो था उसने भी बहुत कोशिश की M5, ये जो नई गन आई है M590, इससे मारने की, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। और इसी के साथ हम अपना पहला मैच आज का हार गए। आज का पहला मैच जो हम हारे, लेकिन प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से हम बच गए। और अगला मैच तक आया तो वहाँ पे 0-0 हुआ था पहला राउंड में। और यहाँ पे मैं थोड़ा दूर से ही लड़ने का सोच रहा था और यहाँ पे मैंने ट्रिपल शॉटगन ले रखे थे जिससे दूर तक मारा नहीं जा सकता, इसलिए मेरे को करीब जाना पड़ा मजबूरन। और मैंने करीब जाके एक बंदे को नॉक करने की कोशिश की और फिर मैंने उसे कटाना से मारने की कोशिश की, लेकिन पीछे से किसी और ने मेरे को मार दिया। और एक बंदे ने मेरे को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब वो बंदा पता नहीं कैसा था, मतलब उसमें दिमाग ही नहीं था, उसे गोलियां पड़ रही हैं, उसको ग्लूवॉल लगानी चाहिए थी या तो कवर से कंटेनर के पीछे आके मेरे को रिवाइव करना चाहिए था। वो बंदा एकदम
खुले में आके मेरे को रिवाइव करा। फिर मैंने यहाँ से G36 ले ली क्योंकि कोई और बेहतर ऑप्शन था नहीं मेरे लिए। और यहाँ पे एक बंदे ने मेरे यहाँ पे कैंप फायर लगाया था, तो मैं थोड़ा सा वेट किया ताकि मेरा ओरियन भी एक्टिव हो जाए। और फिर ओरियन एक्टिव करने के बाद मैं सीधा चल दिया उन लोगों के ऊपर रश करने। और फिर मेरा माइंड बदला, मैंने दूर से ही उन लोगों के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। मैं स्कोप ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन उसमें मैंने बता दिया ना लोगों को मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, इसलिए मेरे से वो हुआ नहीं। और मैंने ऊपर देखा तो ऊपर एक बंदा था और यहाँ पे भी एक बंदा था, तो मैंने दूर से ही बंदे को बिना स्कोप ऑन करे डाउन कर दिया। और इसको डाउन करने के बाद एक और बंदे के ऊपर मेरे को मार कर रहा था, लेकिन वो कवर में था, तो मैंने दूसरे दूर वाले बंदे को मारने का डिसाइड किया, लेकिन वो खुले में आ ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने एरिया में जाता हूँ स्लाइड की मदद से, लेकिन फिर मेरा नेट ख़राब चलने लग गया। मैंने सोचा यहीं रहो, नेट ख़राब होने की वजह से अगर रश किया तो नेट वहाँ पे रुक के मैं खुद भी मर सकता हूँ। तो फिर मैंने एक बंदे को किल किया, फिर दूसरे बंदे को किल करके मैंने यहाँ पे मैच को विन करवा दिया। और फिर जैसे ही 1-1 की सिचुएशन हुई, और फिर अगले राउंड में मैंने MP40 ले ली क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत EP भी ले ली थी मशरूम से, ताकि मैं एक किल करूँ तो मेरे को 300 EP हो जाए पूरी, जिससे मैं ओरियन को यूज़ कर सकूँ आसानी से। और उसके बाद मैं आगे चल दिया फ़ौरन रश करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुका, ब्रेक लिया, क्योंकि मेरे को पता था वो बंदे बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिल के वो प्लान बनाना के चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा पीछे होके ही खेल रहा था। और यहाँ पे मैंने एक दूर से एक बंदे को देख लिया जिसके ऊपर मार आ रहा था मोको का, लेकिन मैं पीछे आ गया। और पीछे से पहले मैंने ये नया सा ड्रॉप लूटा, और इस ड्रॉप में मेरे को ड्रॉगन दिखी, लेकिन मेरे को MP40 ये ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने यहाँ पे एक बंदे को MP40 से नॉक करा, आगे जाने की कोशिश की मैंने, लेकिन उस बंदे ने मेरे ऊपर थोड़ा सा डैमेज किया था। मेरे को ऐसा लगा कि इसने गोली मारी है, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर एक बंदा मेरे सामने से होते हुए मैंने उसे फ़ौरन से वहाँ पे मार दिया। और इस बार सिचुएशन उल्टी हो चुकी थी, 2-1 की सिचुएशन, जो हमारी सिचुएशन हो गई थी हमारी तरफ ही। फिर अगले राउंड में जैसे ही अगला राउंड शुरू हुआ, मैं फ़ौरन चला गया इस घर के ऊपर, और यहाँ पे बैठ गया मैं G36 लेके एम करने, ताकि मैं दूर से भी बंदों को मार सकूँ। अब यहाँ से मैंने देखा कि एक बंदा रश करने के लिए उल्टी साइड से घूम के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करने लगा ताकि वो घूम के आए और मैं उसे मारूं। और जैसे ही मैंने देखा कि वो अभी तक आया नहीं है, तो मेरा एक टीममेट गया आगे, तो मेरे को पता चला वो बंदा वहाँ पे ही बैठ गया है, वहाँ पे ही कैंप कर रहा है चुपके। तो मैं आगे गया, वहाँ पे G36 से उसको नॉक करने की कोशिश की, और फिर मैंने उसे नॉक करा और दूसरे बंदे को भी नॉक करके इस गेम को दोबारा से विन करवा दिया। और 3-1 की सिचुएशन थी, और मेरे को सिर्फ एक राउंड जीतना था और हम लोग जीत जाते और हमारा स्टार प्लेस हो जाता। और यहाँ इस राउंड पे ये भी हम जीत गए। आखिरी राउंड पे भी ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया इसको, लेकिन ये राउंड भी हम जीत गए बहुत इजीली। और इसको जीतने के बाद हमारा लग गया प्लेटिनम 1। और प्लेटिनम 1 लगने के बाद मेरा रैंक इतनी जल्दी प्लस हो रहा था, मैंने प्लेटिनम 3 भी लगवा लिया, और उससे एक्स्ट्रा प्लस स्टार करके मैंने प्लेटिनम 4 भी लगवा लिया। और यहाँ पे प्लेटिनम 4 लगने के बाद एक ऐसा गेम आया जिसमें 3-2 की सिचुएशन हो गई थी, और यहाँ पे मैंने अपने फेवरेट 2 गन ले ली थी क्लोज रेंज की, MP5 मैक्स और MP40। इन दोनों से भी मैं बढ़िया खेलता हूँ। मैंने हैकर वाले कपड़े पहने हुए थे, मैं पता नहीं क्यों मैं दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वाले कपड़े पहन लिए। और फिर मैंने अपनी टीम में देखा कि ओरोचिमारू का बंडल आया हुआ है, तो मेरे को लगा अब तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि हमारी टीम में आया हुआ है ओरोचिमारू। और जिसने नारुतो एनीमे नहीं देखा है, बड़ा एनीमे है, और ओरोचिमारू किसको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने यहाँ पे आगे जाके देखा तो मैं ओरोचिमारू को उन्होंने हेड मार के नॉक भी कर दिया था, तो मेरी एक और टीममेट को उन्होंने नॉक कर दिया, जिसके बाद हमारे ऊपर 2v4 की सिचुएशन आ गई थी। और यहाँ पे एक बंदा में ओपन में आया, मैंने उसे MP5 से नॉक कर दिया, और उस बंदे को मेरे टीममेट ने फिनिश कर दिया। और फिर हम दोनों को रिवाइव करने के लिए मैंने फ़ौरन ग्लू वॉल लगाई, और यहाँ पे मैंने इन दोनों को रिवाइव करने की कोशिश की, और ओरियन बन गया, क्योंकि मेरे को पता था एक बंदा रश करने ज़रूर आएगा। और मैंने फिर एक बंदे को हेड मारा और फ़ौरन ओरियन बन गया, ताकि मेरे को कोई डैमेज ना कर पाए। मैं उसके करीब गया, मैंने एक उसको भी मैं दिया, उसको भी बहुत सारा डैमेज दिया, लेकिन वो मरा नहीं। लेकिन मैं फिर उसे जाके मारा, और फिर यहाँ कवर में जाने की कोशिश करी, लेकिन एक बंदे ने मेरे को हेड मार दिया।
और मेरे को ये समझ में नहीं आया, जो बंदे को मैंने रिवाइव किया था वो फजूल में रिवाइव किया था। इससे अच्छा तो मैं रश करके बाकी तीनों को मार देता। यहाँ पे बढ़िया क्लच होते होते रही, क्योंकि मेरे टीममेट्स ने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे मैंने दोबारा से MP40 ले ली, लेकिन मैंने उसे वापस रख दी, क्योंकि मैंने MP5 मैक्स करी थी, वो लॉन्ग रेंज तक चल पा रही थी और MP40 की तरह ही चल रही थी क्लोज रेंज। और मैंने MP40 की जगह M1A10 लेने का सोचा, लेकिन मैंने फिर सोचा लॉन्ग रेंज फिर शॉर्ट रेंज, तो मैंने सोचा ले ही लो M1A10, क्योंकि शॉर्ट रेंज में ही बैटल होने वाले हैं अब। और मैंने यहाँ पे शॉर्ट रेंज के बैटल के लिए M1A10 ले ली, ताकि मैं करीब में जो भी आए उसे 2 गोली मार के मार दूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोटेशन लेके जा रहा था, क्योंकि मेरे पास था एक जुत्सु नारुतो एनिमी का, जिसे मैं फेंक के किसी को भी पोजेस कर सकता था। उसे मैंने यहाँ पे छुप गया और मैंने देखा कि उन लोगों ने फ़ौरन रश कर दिया है और एक बंदा मेरे को दूर से मारने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने देखा वो मेरा ही टीममेट है जो पागल बने कर रहा है। और यहाँ पर मैं आ गई है उन लोगों के पीछे रोटेशन लेके, ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि मैं सामने हूँ और मैं पीछे से नहीं आया। और फिर हमारे सामने फिर से 2v4 की सिचुएशन हो गई। मैंने यहाँ की ग्लू लगा दी, क्योंकि मेरे को पता चल गया था यहाँ पे एक बंदा मेरे ऊपर रश करने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं पीछे से जाके उस बंदे को मार दूँगा रोटेशन लेके। फिर मैं ओरियन बना, क्योंकि एक बंदे ने मेरे को बहुत ख़तरनाक वाला डैमेज दे दिया और फिर यहाँ पे दूसरे बंदे ने मेरे को दूर से मार दिया और ये राउंड भी हम लोग हार गए। इतनी जल्दी प्लस हो रहा था, लेकिन अब हम हारने शुरू हो गए। और ये वाला राउंड एक्स्ट्रा प्लस की वजह से और प्रोटेक्शन की वजह से बच गया, वरना हम लोग इस राउंड में माइनस खाते। और इस राउंड में मैं भी MVP बना, तो मैंने काफ़ी अच्छा खेला। लेकिन इस राउंड में बाकी टीम में जितने भी आए थे मेरे, वो सारे ऐसे ही थे, वो खेल ही नहीं रहे। इस बात पे मेरे को बहुत गुस्सा आया था। और जब गाइस मैं लॉबी में गया तो मैंने देखा कि मेरा लेवल अप हो चुका है और मेरा लेवल हो गया 40। और सोचा मेरे को गिफ्ट क्या मिला होगा। तो यहाँ पे मैंने बिना देरी करे दूसरा मैच शुरू कर दिया, जिसके स्टार्ट होते ही मैंने स्टार्टिंग में शूरिकेन लिए ट्रिपल वाले, लेकिन ये ट्रिपल वाले शूरिकेन ज़्यादा दूर तक मार नहीं सकते, इसलिए मेरे को थोड़ा नर्वस हो गया मैं कि ये दूर तक मार नहीं सकते, मैं क्या करूँगा। तो फिर और मेरे को पुराना मैच याद आता है जिसमें हम हारे थे कि हमारे टीममेट्स की वजह से। तो मेरे को यहाँ पे संभल के मैं आगे जाता हूँ कि कोई मेरे को देख ना ले, और जैसे ही मेरे सामने कोई आए तो मैं उसे मार दूँ। यहाँ पे मेरे को दिखता है अपने टीममेट के ऊपर फुल स्टेप, जैसे ही मैंने कहा था ये सामने आया, मैंने उसे इसका हेड मार दिया कटाना का, और हेड मारने के बाद मैंने उसे फिनिशिंग मूव से फिनिश करा, और फिनिश करने के बाद मैं पीछे जाने लगा अपने आप को हील करने के लिए। लेकिन मैं फिर देखा कि वहाँ से गोलियों की आवाज़ आ रही है, मतलब साउंड आ रहा है शूरिकेन फेंकने का, तो मैं वहाँ चला गया बिना देरी करे, क्योंकि एक ही बंदा बचा था। तो मैंने ये सोचा अब एक बंदा बचा है, इसका तो किल मैं ही उठाऊँगा। मैं अंदर जाके देखा तो एक बंदा लेटा हुआ था, जिसको मेरे टीममेट ने मार दिया, और फिर मैं जल्दी ऊपर जाने लगा, जिससे मैं किल ले लूँ अपने उस एनिमी का। और जैसे ही मैं ऊपर गया और मैंने उसे मारने के लिए एक शूरिकेन फेंके, तो मैंने देखा कि मेरा किल सामने वाले वो कम में चुरा लिया। ये किल चोर कब तक रहेंगे गेम में, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा टीममेट ही है तो मेरे को इतना कोई दिख नहीं हुआ। अगले राउंड में मैंने ही MP5 ली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि MP5 को छोड़ो UMP लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ओपन मैप राउंड भी है, इसलिए मैंने UMP ली कि मैं दूर तक भी मार सकूँ। और फिर मैंने यहाँ पे UMP से थोड़ी बहुत ड्राई हेडशॉट जैसे एक्टिंग कर ली। ये मज़ा आता है ना, मज़ा। तो यहाँ पे जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, मैंने आगे फिर जाने से पहले थोड़ा सा देख लिया उस साइड, और यहाँ जाने के बाद आगे सीधा मैं जाता रहा। सामने से गोलियों की आवाज़ आई, तो मैं यहाँ पे आगे जाके कवर में खड़ा हो गया। यहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ से एक बंदा भागते हुए आ रहा है, तो मैंने उसे हेडशॉट मारने की कोशिश की, लेकिन वो उस साइड चला गया। तो फिर मैंने उस साइड जाके उसे मारने का ट्राई किया, और जैसे ही मैं उस साइड गया हेडशॉट से उसे मारने की ट्राई की, लेकिन फिर पता चलता है मेरे रैंडम टीममेट ने किल उठा लिया। और फिर मैं उसका जो फिनिश करता हूँ, मैं उसकी पेटी लूटने चला गया। ग्लू लगा के मैं जैसे पेटी लूटी, उसमें से G36 निकली, और मैं आखिरी बंदा मज़ा है, इसलिए मैं उसे रश करने चला गया, ताकि आखिरी बंदे का किल तो मैं कम से कम लूँ। और मेरे को फिर आगे जाता हूँ वापस, तो मेरे को का साउंड होता है, वो खिड़की में मेरे को दिखता है, और फिर मैं इसे स्कोप ऑन करके हेड मार के ये राउंड जितवा देता हूँ।
और यहाँ पे स्कोर आ जाता है 2-0 का। और अगले राउंड में जैसे ही मैं अगला राउंड शुरू होता है वैसे ही यहाँ पे मैं जब तक तो मैं वेस्ट वगैरह ही लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं ध्यान गनों की तरफ गया क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वेस्ट वगैरह ही ले लेना बेहतर रहेगा। फिर मैंने वेस्ट वगैरह लिए और थोड़ा बहुत मशरूम खा लिए, जिससे मेरी ईपी बढ़ जाएगी ताकि मैं ओरियन को भी यूज़ कर लूँ। और यहाँ पे हमारी टीम में एक हैकर जैसे कपड़े पहन के आया था। पता नहीं मैं इन कपड़ों को हैकर वाले कपड़ों क्यों पहनूँ, क्योंकि पहले जो हैकर आते थे वो इन्हीं कपड़ों का यूज़ करते थे। और यहाँ पे मैं आई जाके रश करने की सोचता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ही स्कैम हो जाता है कि जैसे ही मैं आगे जाके रश करने की कोशिश की तो इसी में उससे गोली चाहिए तो दूसरे एनिमी मेरे को आके नॉक कर दिया। लेकिन इस बार मेरे रैंडम टीम में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स मिले थे मेरे को, जिन्होंने इस राउंड को मेरे बगैर भी हैंडल कर लिया और ईज़िली इस राउंड को उन लोगों ने विन करवा दिया। इस राउंड को विन करने के बाद मेरे को थोड़ी सी राहत मिली क्योंकि 3-0 हो चुका था और अब हम इजीली जीत सकते थे, लेकिन फिर भी मेरे को दुख था अपनी गन्स वगैरह जाने का, लेकिन कोई बात नहीं। और उसके बाद अगले राउंड में मैंने वेस्ट वगैरह और गन वगैरह प्रॉपर्ली खरीदी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पॉइंट नहीं थे, इसलिए मैं सिर्फ यूएमपी और वेस्ट ही और ब्लू वॉल ही खरीद पाया। मैं मशरूम तक नहीं खरीद पाया ओरियन के लिए, लेकिन फिर भी सही था। और अगले राउंड में ये जो स्टार्ट होता है तो देखना आप लोग मेरे साथ हुआ क्या। इस राउंड के शुरू होते ही मैं आगे जाने लगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया। मैंने आगे देखने के बाद फ़ौरन उस कमरे में चलाई है और इस कमरे में जाने के बाद वहाँ पे गोली की आवाज़ आई तो मैं उधर गया, देखने लगा कौन गोली चला रहा है मेरे टीममेट पे। और जैसे ही मेरे को वो स्पॉट हुआ दूर से, मैं उसके ऊपर रश करने के लिए बाहर निकला। और जैसे ही मैं बाहर निकला मैं देखा मैं जिस टीममेट के भरोसे बाहर निकल रहा था वो टीममेट तो खुद मार खाने के लिए आया दूसरा। और फिर मेरे पीछे वो हैकर वाला बंदा आया तो मेरे को लगा मैं अब सेफ हूँ, इसलिए मैं फ़ौरन से रश करने निकल गया। और जैसे ही मेरे सामने वो टीममेट आया मैंने उसे टीममेट से और मेरे डाउन कर दिया। और फिर दूसरे बंदे को भी मैंने डाउन करने की कोशिश की, पर वो सेफली भाग गया और मेरे टीममेट ने मेरा किल ले लिया। और फिर दूसरी जगह से मेरे को वो आ रही थी आवाज़ गोलियों की, तो मैं फ़ौरन से डाउन फिनिश करके मैं एसवीडी ले ली और एसवीडी से मैंने दूर से उस बंदे को ख़त्म कर दिया। और उस बंदे को ख़त्म करने के बाद हम ये राउंड जीतने के बहुत करीब आ गए थे, क्योंकि एक ही बंदा बचा था। तो एक बंदा कहाँ है ये ढूंढते ढूंढते मैं आगे पहुँचा तो एक बंदे के ऊपर मेरा फ्रेंड फायर कर रहा था और उसने ही उस मैच को जितवा दिया। और इस मैच को जीतने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा प्लेटिनम 4 का 1 स्टार और प्लस हो गया, और हमारे को बस 2 स्टार चाहिए प्लेटिनम 4 पे प्लस करवाने के लिए। और फिर मैं फ़ौरन से लॉबी में गया और अगला राउंड स्टार्ट कर दिया। अगला राउंड स्टार्ट होते ही मैंने ट्रिपल शuriken ले लिए, मतलब लाइट शuriken ले लिए। ट्रिपल शuriken से अच्छे लाइट शuriken मेरे को लगता है कि ये दूर तक ना मैं मार सकता हूँ। और फिर मैं वेट किया कि कब लिया, क्योंकि मैं को जल्दी थी कि मैं कब डायमंड पूछूँगा। और मैं वैसे ये बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, इसलिए मेरे को इसे शॉर्ट में करने के लिए बहुत जल्दी किल्स करने पड़ेंगे। और इसलिए मैं बहुत जल्दी आगे रश करने घुस गया। और फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल किया और रोका। और यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिख गया था तो मैंने दूर से ही उसे मारना शुरू कर दिया। और ये था लाइट शuriken का फ़ायदा कि इतनी दूर से भी वो मार सकता है। फिर मैं नीचे आई थोड़ा सा एक बंदे को स्पॉट करने के लिए, लेकिन वो बंदा पता नहीं कहाँ गुमशुदा हो रहा था। फिर मैं वापस ऊपर गया, लेकिन फिर मैंने देखा उस तरफ से ग्रेनेड आया है, तो मैंने ऊपर आया थोड़ा सा और अपने डिविजन वाले बंदों को हम दोनों टीममेट ने मिल के उसे मार दिया। और उसके दूसरे टीममेट को मारने के पहले मैं पीछे से घूम के आया ताकि उसके दूसरे टीममेट को भी नॉक कर सकूं। और जैसे ही मैं उसके पीछे से घूम के आया वो तीसरा टीममेट उनका मेरे को मार दिया। जैसे ही मेरे को मारा और नीचे छुप गया मेरे टीममेट से बचने के लिए और मेरे को फिनिश कर दिया और मेरे टीममेट को भी डाउन कर दिया। इसके बाद मेरे को लगा ये राउंड तो गया, लेकिन मेरे बाकी 2 टीममेट काफ़ी अच्छे थे जिन्होंने ये राउंड को जितवाने की पूरी कोशिश की और इस एक बंदे को डाउन कर दिया जिसने मेरे को मारा था। और दूसरा बंदा कहाँ था ये दोनों देख रहे थे और दूसरा बंदा
उसने मेरे एक टीममेट को नॉक किया, उसके बाद वो कवर में चला गया और दूसरा टीममेट ने काफ़ी अच्छा गेम प्ले तो दिखाया था, लेकिन बेचारा उसको हरा नहीं सका और ये राउंड हमारे हाथ से निकल गया। ये राउंड हाथ से निकलने के बाद मैं सोचा अब तो हमें जल्दी करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी वीडियो जल्दी से ख़त्म करूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। और फिर मैंने अपने पास ये छोटी सी 2 पिस्तौलें लेने की सोचा और मैंने इन 2 पिस्तौलों को इसलिए लिया क्योंकि वो दूसरी जो बड़ी वाली गन होती है वो बहुत ही ख़राब चलती है मेरे से। और फिर मैंने एक टीममेट के पास अपना माजरा वाला हथियार देखा, जिसे देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो डायमंड टॉप इस आईडी में करने नहीं वाला, इसलिए मैंने उसे देख के खुश हो गया। और फिर मैं थोड़ा सा आ ही गया छुप के, और जैसे ही मैं आ ही गया तो मैंने देखा वो लोग घूम के आ रहे हैं और मेरे टीममेट की तरफ जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे कवर में आके उन लोगों के ऊपर बैक से रश करने वाला था, लेकिन मेरे दूसरे टीममेट के ऊपर रश हुआ और वहाँ से वो डाउन कर दिए। और फिर मैंने जिस बंदे ने मेरे टीममेट को डाउन किया था, मैंने उसके ऊपर रश करके उसे फिनिश कर दिया। और फिर डाउन करने के बाद मैंने उस एक टीममेट को रिवाइव किया ताकि वो मेरी हेल्प कर सके, और मैंने इन दोनों को फिनिश करके इन दोनों को लूट बॉक्स लूट लिया। तो अब मैंने उसको रिवाइव कर दिया और इन दोनों को फिनिश कर दिया। मैं ये नोटिस करने लगा कि कोई है या नहीं, और मेरे को सामने एक एनिमी दिखा। ऐसा लगा कि सामने एक एनिमी है, लेकिन फिर वो मेरे को लगा कि मेरा वहम था। और उसके बाद मैं इधर उधर देखने लगा कि कोई दिख जाए, और जैसे ही दिखेगा मैं उसे पीछे से थप्पा कर दूँगा प्यार वाला। लेकिन मेरे पीछे से आ रहा था ब्लू जोन, तो मेरे को मजबूरन निकलना पड़ा, लेकिन मेरे को सामने एनिमी भी नज़र आई है और फ़ौरन में चलाई है उसके ऊपर रश करने। और जैसे ही मेरे को उसकी लोकेशन फिक्स पता चल गई, मैं उसके ऊपर भम कर अटैक किया और उसके बाद ओरियन बन के अपने आप को डिफेंस कर गया, दोबारा से भम करके उसे फिनिश कर दिया। अगले राउंड जैसे ही शुरू हुआ तो मैंने शॉप के अंदर जाके M187 ले ली बम को छोड़कर, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी चलती है। और फिर जैसे ही राउंड शुरू हुआ मैं आगे गया और वहाँ से एक बंदा दूर से आ रहा था, मैं उसे मारा और डाउन करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ, वो चला गया। और उसके बाद जब मैं रश करने के लिए दौड़ते हुए भाग रहा था तो यहाँ पे मेरे को एक के ऊपर माइक दिख रहा था मेरे मौका का, और जैसे ही मैंने उसके ऊपर रश किया वो बंदा कवर में चला गया। लेकिन जैसे ही वो कवर से बाहर आया मैंने उसे डैमेज दिया और मैं टिकट उठा लिया। उसके बाद मेरे को दूर से एक बंदा दिखा, मैंने उसे वहाँ पे हेडशॉट से डाउन किया। और फिर मेरे को फिर से एक बंदा दिखा जो हमारे ऊपर रश कर रहा था, उसे भी मैंने हेडशॉट से डाउन। एक बंदे ने सीधा मेरे ऊपर रश किया तो मैंने ओरियन के उससे अपने आप को बचाया और M1 से उसे ख़त्म करके इस करके ये राउंड को भी विक्ट करवा दिया। और इसी के साथ हमारे हो चुके थे 2-1 का स्कोर। अब अगले राउंड में मैंने शॉप से ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, बस आर्मर वार्मर और मैंने मशरूम और ग्लू वॉल्स खरीद लिए ताकि मेरे को एडवांटेजेस मिलता रहे। राउंड स्टार्ट होते ही मैं इस छोटे वाले ब्लू कलर के घर में जाने लगा था, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैं यहाँ पे आके कवर में छुप गया। यहाँ पे मैं एनिमी को वेट करने लगा ताकि वो रश करे या ड्रॉप लूटने आए। फिर मैं पीछे गया और पीछे से स्कोप ऑन करके मैं एनिमी को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर एक बंदा आया मेरे ऊपर रश करने लगा। मैंने उसे 2 गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। तो फिर मैंने ओरियन बन के उसके ऊपर रश किया, और रश करने के बाद मैंने उसे फिनिश करके दोबारा ओरियन बन गया ताकि मैं दूसरे बंदे को भी हैंडल कर दूँ। दूसरे बंदे ने डिमिट्री ऑन किया, मैंने उस वाले को फिनिश किया, और फिर मैंने उसके ऊपर अंधाधुंध रश करके उसे फिनिश कर दिया। और उसे फिनिश करने के बाद मैंने उसका पेटी लूटी। यहाँ से मेरे को मेडकिट मिली, जिससे मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत हील किया। लेकिन मैं जब आगे गया तो मैंने ये लगाने के बाद मैं आगे गया तो मैंने देखा वहाँ पे एक बंदा वहाँ खड़ा है, तो मैंने उसे गोलियाँ मारी, लेकिन उसे गोली लगी नहीं, उल्टा उसने मेरे को बहुत सारा डैमेज कर दिया। और फिर मैंने मेडकिट लगाई अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन इतने में जोन आई है तो मेरे को नीचे उतरना पड़ा। मैं नीचे उतर के ग्लू वॉल लगाई, और फिर मैंने सामने एक बंदा था जैसे मैंने भागते हुए गया और मैंने रश करके उसे डाउन कर दिया। ये किल भी मैं रैंडम टीममेट ने उठा लिया। अबे साले और जब मैं आगे गया तो उस एनिमी ने मेरे को बहुत सारा डैमेज दे दिया। देख तू
और फिर मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने खुलेआम उसके ऊपर रश करने की कोशिश की, लेकिन गाइस आपको रैंडम टीममेट्स का तो पता ही है कैसे खेलते हैं, कैसे हारते हैं, कैसे पिटते हैं। तो लकीली हम हार गए इस राउंड को। और स्कोर जो मेरी वजह से 2-1 होता वो उसने 2-2 करवा दिया। क्या बात है, क्या बात है। इन तीनों ने मिलकर कुछ नहीं किया पिछले राउंड। 3 बंदे मैंने मारे, 1 किल तो माना वो चुराया उसने। 3 बंदे मैंने मारे और इन तीनों से 1 नहीं मारा। हद होती है यार, इतने बुरे टीममेट कैसे मिलते हैं। तभी मेरे को गुस्सा आता है गेम खेलने में, तभी मैं गेम नहीं खेलता हूँ ये वाला, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ जाता है कि इसलिए क्योंकि मेरे टीममेट इतने घटिया देता था ना। तो मैं 3 बंदों को मार दूंगा तो वो 3 मिलकर 1 बंदा मार पाते, वो बंदा इस ले जाता है। तो भाई शांत 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 शांत, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस से खेलने लगा। फिर मैं थोड़ा हाइड करके और सोच समझ के खेलने लगा और वो लोग कॉन्फिडेंस में आ गए। इसलिए हम लोगों के लिए पूरा रश कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए ये एक गुड पॉइंट है। ये अगर वो लोग रश करेंगे तो हम आराम से उनको मार सकते हैं। लेकिन सामने डिमिट्री लगा दिए एक बंदे ने, पता नहीं क्यों। डिमिट्री होने वाले कब जाएंगे इस फ्री फायर की गेम में से। मैंने यहाँ पे ऑडियो एक्टिव करा और उसे फिनिश कर दिया। तो फिनिश तो हो ही गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहता है ना सोनिया, और सोनिया के चक्कर में मैं फिनिश हो गया। ये सोनिया डिमिट्री वाले को हटा क्यों नहीं देते यार। ये देखो हम 3 बंदे बाहर लड़ रहे हैं और ये यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, मजे कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी गन एक्सचेंज कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं इनको। तो आप ताजगी ले रहे हैं ये है ना। उसने आग मार दिया चिटोरी, वो ये खेल खल्लास। हाँ नहीं तो मतलब इसको बाहर लड़ने में क्या तकलीफ थी। अगर लड़ा नहीं चाहता तो गेम ही बैक करो ना भाई, खेलना ही नहीं है तुम्हें, गेम बैक करो। सीधी बात है, गेम बैक करो, गेम छोड़ दो, हट जाओ यहाँ से। तो फिर मैंने गुस्सा फिर से ठंडा किया और मैंने एमोनेटर ली ताकि मैं मार पाऊँ। और फिर मैंने बाकी बंदों की तरह थोड़ा बहुत इमोट देगा, लेकिन पता है ना मेरे पास इमोट नहीं है क्योंकि ये एक लोमड़ी आईडी है। तो मैंने इसके ऊपर ही मास्टर अकाउंट है। और अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में तो मैं इस लोमड़ी आईडी को भी एक प्रो आईडी में कन्वर्ट कर दूँगा, यकीनन मैं कन्वर्ट करूँगा। लेकिन अभी गेम पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ये बंदा पता नहीं क्यों ठमक रहा है, रुक रहा है, क्या पता नहीं क्या चाह रहा है। ये ग्रेनेड आया था तो मैं और ये वाली टीम बाहर आ गया, वो लोग अंदर ही डैमेज खा रहे हैं। और यहाँ से मैं नीचे आ गया ताकि मैं उस साइड जाके उन टीममेट को बता दूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ से गन साउंड आ रहा था। अब मेरे को गन साउंड आ रहा था और वो बंदा पीछे से आ रहा था। एक को मैंने मारा, एक ओडियन बना, लेकिन फिर मैंने चिडोरी यूज़ किया और दूसरे को भी मारने का चाहा, लेकिन भाई ये ग्लूवॉल लगा के उसने और वो बच गया। फिर से मैं कोशिश करने लगा ग्लूवॉल तोड़ूं। और फिर मैंने जब ग्लूवॉल तोड़ी तो फिर दूसरी तरफ उसने ग्लूवॉल लगा दी। मेरे पास चिटोरी आ गई थी और फिर मैंने चिटोरी से एक और बंदे को फिर से डाउन किया। और फिर मैंने ओरिजिनल के दोबारा से एक को डाउन करने की कोशिश की, उसने मेरे को गोलियां मारी और मैं डाउन। और मेरा एक सिंगल टीममेट जो बचा था वो भी मर गया और मैं एमपी बना। लेकिन रैंडम टीममेट्स की वजह से मेरा कोई प्लस नहीं हुआ, लेकिन शुक्र है माइनस भी नहीं हुआ प्रोटेक्शन की वजह से। और फिर जब मैं लॉबी में वापस आया तो मैंने देखा ये मेरे को ये फजूल सी चीज़ें मिली और एक ख़राब सी स्किन बाइजन की। मैंने यहाँ पे किया थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ करना चाहिए ना, मतलब एक फालतू खेलना ही नहीं। मैंने थोड़ा औरों के मार उससे फाइट की ना तो बन गए, लेकिन वो पता है ना 10 राउंड से पहले हुआ नहीं है। तो मैंने फ़ौरन से एक और मैच स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने मैच स्टार्ट किया इस बार ये बंदे ऐसे आए थे कि मैं वापस आई है, मतलब बैक हो गया पता नहीं कैसे। और फिर से मैंने जब मैच स्टार्ट करने की कोशिश की तो मैच स्टार्ट ही नहीं हो रहा। और जब स्टार्ट हुआ तो बंदे ठीक ही आए। और इस मैच के अंदर हम पहला राउंड हारे
और जैसे ही अगला राउंड शुरू हुआ तो मैं आगे आ गया G36 लेके, और मैं लोगों से मार चुका हूँ। मेरी टीममेट भी आई है, मेरे को एक एनिमी दिखा दूर से तो मैंने उसको डैमेज करना शुरू किया और यहाँ पे, लेकिन मेरी बदकिस्मत कि उसने मेरे को ही डाउन कर दिया और मेरे को किल भी नहीं मिला। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और उसके बाद मेरा टीममेट मेरे को जल्दी से रिवाइव देता है और मैं जैसे ही उठता हूँ मैं हील करने लगता हूँ, लेकिन फिर से मैं डाउन हो जाता हूँ। और जैसे ही हम ये वाला मैच हारते हैं तो हम अगला वाला राउंड भी हार जाते हैं। बहुत ही ईजीली वो लोग हमारे को हरा देते हैं। और इसके अगले वाले राउंड में जहाँ हो जाता है 0-3 और फिर हम एक राउंड कम बैक करते हैं। और उसके अगले राउंड में देखिए आप लोग कि मेरे साथ क्या सीन हुआ। मेरे पास होती है SVD और SVD लेके मैं जा रहा होता हूँ उन लोगों से लड़ने के लिए, इसलिए मैंने M188 या MP5 मैंने मैक्स करने का सोचा। तो मैंने MP5 को चूज़ किया क्योंकि वो SMG गन है, वो रुक रुक के भी चला सकते हैं, लेकिन M188 नहीं चला सकते। और फिर मैंने यहाँ पे स्कोर देखा तो मैं सबसे नीचे था, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब मेरे हाथों एक ऐसा क्लच निकलने वाला था, मतलब क्लच नहीं, एक ऐसा वन टैप पड़ने वाला था जिसको देख के मज़ा आने वाला था, एकदम एकदम झकास। ये वन टैप लगने के बाद तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में आ गया था भाई, अब तो स्क्वाड वाइप आउट भी कर दूंगा, मैं एस भी मार दूंगा यार मैं। और इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं बस वहाँ पे इंतज़ार करता हूँ एनिमी का, और मैं सामने देखता हूँ एक बंदा, एक हमारी टीम का डाउन हो चुका है, तो मैं सोचा उसके पास जाता हूँ, लेकिन वो फिनिश हो गया। तो मेरे को पता चला वहाँ पे 1-2 बंदे तो होंगे। फिर अगला टीममेट मेरा वहाँ जाता है, वो भी वहाँ पे पिट रहा होता है, तो मैं थोड़ा कवर में ही रहता हूँ। और सामने एक डिमिट्री वाला बंदा होता है, उसे मैं 1-2 गोली मार के नॉक करता हूँ और उसे फिर मैं फिनिश ले लेता हूँ, ताकि कोई उसे आके रिवाइव ना कर पाए, क्योंकि वो इसके बाद डिमिट्री है यार, तो अगर वो रिवाइव हो गया तो बाकी टीम को भी बहुत ही हेल्प करेगा हीलिंग के अंदर। तो यहाँ पर मैं आके थोड़ा बहुत लूट करता हूँ ताकि मेरे पास मेड किट आ जाए, और फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ भाई। जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो मैं ढूंढने लग जाता हूँ कि बंदा कहाँ है, और जैसे ही मैं ढूंढते ढूंढते घूम रहा था, यहाँ पे ड्रॉप ओपन कर रहा था, वैसे ही किसी टीममेट को मेरे टीममेट को एनिमी दिखता है और वो मार भी देता है। भाई मेरी कैसी किस्मत क्यों नहीं होती कि मेरे को एनिमी दिख जाए, पता नहीं क्यों मेरे को एनिमी नहीं दिखता जब जीत रहे होते हैं। और उसके अगले राउंड में फिर हम हार जाते हैं, क्योंकि मेरे को पीछे से हमला किया और मेरे टीममेट्स ने मेरे को बिल्कुल बैकअप नहीं दिया, और सामने से उल्टा वो लोग मेरे ऊपर ही ग्रेनेड कर रहे हैं। मतलब थोड़ी अक्ल नाम की कोई चीज़ है, अक्ल नाम की। और फिर अगला राउंड में जैसे ही शुरू किया, वहाँ पे शुरू होता है नए वाले मैप में, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, कमेंट में बता दीजिएगा। और इस राउंड में मैंने लिए थे ट्रिपल शूरिकेन, सॉरी लाइट शूरिकेन, और ये लेने के बाद मैं सीधा नीचे आता हूँ रश करने के लिए, और मेरा किल फिर से चोरी हो जाता है हर बार की तरह। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऊपर, और जैसे ही मैं यहाँ ऊपर आता हूँ तो मैं देखता हूँ एक बंदा यहाँ पे है और वो भाग रहा होता है। इसी के साथ मैं उसका पीछा करता हूँ और मैं जाके नीचे जाके देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है और कहाँ गया है। और फिर अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। जैसे ही मेरे को वो दिखता है, मेरा किल एज यूजुअल चोरी हो गया। और जैसे ही मैं उसको फिनिश करता हूँ, मतलब हम सब मिलके उसे फिनिश करते हैं, तो एक और बंदा आता है, उसे भी हम प्यार से किल कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा स्कोर हो चुका था 1-0। और पहली बार मेरे को इतना बढ़िया टीममेट कमबैट टीम मिली थी जो मेरी इतनी मदद कर रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि टीम अच्छा खेल रही है। और फिर अगले राउंड में हमने ज़्यादातर कुछ ख़तरनाक गन तो ले नहीं सकते, इसलिए मैंने थोम गन ले ली, क्योंकि वो भी एक बढ़िया SMG गन होती है। तो मैंने थोम गन ली, और थोम गन लेके मैं इंतज़ार करने लगा कि कभी स्टार्ट होगा कभी स्टार्ट होगा। तो ये बहुत टाइम लगता है स्टार्ट होने में यार, क्यों पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है कि ये स्टार्ट होने में टाइम लगता है। और फिर जैसे ही मैं स्टार्ट हो गया तो मैं फ़ौरन चला गया आगे, और जहाँ पे ऊपर छत होती है वहाँ पे बालकनी होती है, तो वहाँ पे मैं जाके खड़ा हो गया। वहाँ जाके खड़े होने के बाद मेरे को एक एनिमी का साउंड आया, तो मैं सीधा ट्रेन के पास चला गया और वहाँ से पीछे घूम के आने लगा। वहाँ से घूम के आया तो मैंने देखा एक एनिमी नीचे खड़ा हुआ है, उसे मैंने डाउन किया, लेकिन मेरा किल फिर से चोरी हो गया। पता नहीं क्यों मेरे किल चोरी हो रहे हैं यार। और एक बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है, और फिर पीछे से मेरे को पता नहीं कहाँ से आके ये एनिमी मेरे को मार के चला जाता है। लेकिन मेरे टीममेट काफ़ी अच्छे थे इस बार, तो उन्होंने मैच को विक्ट्री करवा दिया।
और अब स्कोर हो गया था हमारा 2-0। अब मेरे को प्लेटिनम 4 से आगे बढ़ना था यार, प्लेटिनम 4 से आगे जाना। तो मैं फ़ौरन से जल्दी से गन परचेज़ करता हूँ P90, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज के लिए भी SMG है और बहुत अच्छी चलती है, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी चलती है। उसकी ईवो गन भी यही है नहीं तो वो ईवो गन किस ने निकाली है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस मैच के स्टार्ट होते ही मैं P90 ले लेता हूँ। वो यहाँ पे मेरा ओरियन अभी पेंडिंग पे चला गया था, इसलिए मैं ज़्यादातर ओरियन यूज़ भी नहीं कर सकता। और मैं जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो मैं इस ब्लू कलर के हाउस पे चला जाता हूँ, जहाँ पे मैं इस तरह से मैं दूर से वहाँ बंदों को देख रहा होता हूँ, लेकिन एक एनिमी मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर आ जाता हूँ दरवाजे से और वहाँ पे मेडकिट लगाने लगता हूँ। फिर वो एनिमी मेरे पास आता है रश करने के लिए, मैं खिड़की से निकल के फ़ौरन उसे मार देता हूँ, हेडशॉट के साथ फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा इस ट्रिक के लिए आप सबको अब लाइक करना पड़ेगा। तो मैंने इस एनिमी को फिनिश किया और यहाँ से ग्लू वॉल उठा ली, और ग्लू वॉल उठाने के बाद मैं घूम के जा रहा था दूर से आखिरी बचे हुए एनिमी पे रश करने के लिए। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ सिर्फ मेरे टीममेट के ऊपर वो एनिमी रश करके एक टीममेट को डाउन कर चुका है और एक टीममेट को ना बहुत बुरा तरीके से डैमेज दे रहा है। लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ मेरे टीममेट्स ने सिचुएशन को संभाल लिया होता है और उस बंदे को भी मार दिया होता है। अगले राउंड में जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो अगले राउंड में मैं ज़्यादा कुछ ख़रीदता नहीं हूँ, वेस्ट और मशरूम ख़रीद लेता हूँ ताकि मेरे को एडवांटेजेस मिले। और मैं थोड़ा बहुत इस राउंड में ज़्यादा मैं अपने टीममेट्स के हवाले से ज़्यादातर कॉन्फिडेंट था, मतलब मेरे को लग रहा था कि अब मेरे टीममेट मेरे बिना भी ये गेम को विन करवा सकते हैं। और इस बार मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट चला गया आगे हाउस में, वरना मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ हाउस में जाके वेट करता हूँ। इस स्लाइड से जैसे ही मैं उतरा तो मैं सामने चला गया अपने टीममेट्स के साथ रश करने के लिए। तो मैंने देखा कि मेरा जो टीममेट था कैंपर वाला वो हो चुका है डाउन। तो मैं चला गया कवर के अंदर की तरफ में, ताकि मैं कवर से होता हुआ निकल जाऊं और मेरे को कोई दूसरे मार ना सके। और जैसे ही मैं कवर से होते हुए जाता हूँ तो मेरा ओरियन एक्टिव हो जाता है। मैं बाहर निकल के देखता हूँ तो मेरे सामने एक डिमिट्री एनिमी आ रहा होता है, तो मैं उसे हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ और डाउन करने के बाद फिनिश कर देता हूँ। और फिर मैं एक और एनिमी का इंतज़ार करता हूँ जो अंदर था। जैसे ही वो रश करता है मैं उसे थोड़ी बहुत गोली मार के ओरियन बनता हूँ और फिर मैं उसे डाउन कर देता हूँ। लेकिन इस बार भी मेरा किल हमेशा की तरह चोरी हो जाता है। मैं फिर M1A10 उठा लेता हूँ थॉमसन की जगह, और उठाने के बाद मैं सीधा उन लोगों के ऊपर रश करने आ जाता हूँ स्लाइड के ज़रिए। मैं सोचता हूँ कि मैं एक बचे हुए बंदे पर रश करूँ, लेकिन नया टीममेट पहले ही रश करके उसे मार चुका है और हमारा गेम बोया हो चुका है इसी के साथ। और फिर इसी के साथ MVP कोई और बनता है, क्योंकि मेरे किल तो 10 में से 9 किल तो मेरे चोरी हुए हैं इसी तरह, इसलिए मैं बन नहीं पाया MVP बनना। MVP मैं ही बनता। और यहाँ पे एक स्टार प्लस हो जाता है प्लेटिनम 4 का, और मैं प्लेटिनम 4 पे पहुँचने के लिए इतने पापड़ बेचने पड़े, इतने पापड़ बेचने और पूछो मत। और अब यहाँ पे मैं बिना देरी करे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा नेट थोड़ा स्लो होता है तो मैं यहाँ पे ओरोचिमारू से फाइट करने लग जाता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं टोकन वोकन डालता हूँ मिनाटो के लिए ताकि वो ओरोचिमारू को मारे, लेकिन हम जानते हैं 10 बारी तब तक नहीं कर देते हैं जब तक हमारा ओरोचिमारू हारेगा नहीं। तो फिर हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इस न्यू राउंड को। इस न्यू राउंड के शुरू होते ही मैं यहाँ पे लाइट शुरू करने लेके सीधा रश करने पहुँच जाता हूँ और मेरे को सामने वो टॉप पे बंदे दिख जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कवर लेते हुए जा रहा होता हूँ और मेरा टीममेट भी यहाँ आ जाता है। तो मैं यहाँ पे सीधा भागता भागता जल्दी से जाता हूँ उन लोगों के ऊपर रश करने। और फिर मेरे को पता चलता है एक बंदा उस साइड भी है, तो मैं उस साइड होते हुए नीचे से जाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे को कोई स्पॉट ना कर पाए। और मैं जैसे ही उस जगह को कवर करके निकलता हूँ और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पकड़ता हूँ, और ऊपर जाके मैं देखता हूँ के सामने एक एनिमी खड़ा हुआ है। और मैंने उसको फिर बहुत सारे चुटकी मारे, लेकिन वो मेरे को भी मार रहा था, तो मैंने फ़ौरन उसे मार के उसको फिनिश कर दिया, क्योंकि वो डिमिट्री से रिवाइव हो जाता। और फिर मैंने उसे फिनिश करने के बाद नीचे बैठा और मेरे को नीचे एक और एनिमी दिखा, तो मैं खड़े होकर उसे शuriken मारने लगा ताकि मैं उसे फिनिश कर दूँ। लेकिन फिर सामने से एक और एनिमी पता नहीं कहाँ से आके मेरे को मार देता है, कहाँ से ये टिपक जाते हैं मेरे को पता ही नहीं। और उसका मार्क्स भी टॉपअप वाला मार्क्स था जो एक अकात्सुकी के कैरेक्टर का होता है, और ये तो बड़ा ही महंगा था, मतलब बहुत ही महंगे में निकाला हो उसने, क्योंकि ये स्पिन्स जितने भी हो रहे हैं ये इतने ज़्यादा महंगे, इतने ज़्यादा बजट लो हैं कि 5 स्पिन हो रहे हैं जहाँ पहले 10 स्पिन हुआ करते थे एक साथ, यहाँ पे 5 हो रहे हैं।
इस वाले मैच के बाद हम अगला राउंड भी हार जाता है क्योंकि मेरे टीममेट्स फ़ौरन जाके मर जाते हैं और मैं एक बंदे को मारता हूँ और बाकी के बंदे मेरे को टपका देते हैं। और फिर उसके बाद फिर हम उससे अगला वाला राउंड भी हार जाते हैं और कमबैक की सिचुएशन हो जाती है। और कमबैक तो हमारे टीममेट से होने से ना रहा और मैं फिर अच्छी गन्स लेने की कोशिश करता हूँ। M1 ले लेता हूँ और कुछ थोड़ी बहुत गन और ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को वेस्ट वगैरह से इतना कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैं गन्स ले लेता हूँ दोनों P90 और M1 दूर से मारने के लिए और करीब से मारने के लिए। तो जैसे ही ये राउंड शुरू होता है मैं चला जाता हूँ फ़ौरन से आई की तरफ और सीधा आई जाने के बाद मैं वॉच करने लगता हूँ, मतलब मैं सीख करके थोड़ा सा देखने लगता हूँ कि कोई बंदा ये यहाँ से आ तो नहीं रहा, क्या आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी देर देखने के बाद मेरे को दिखता है कि पीछे से तो टीममेट के फुट स्टेप्स आ रहे हैं और उसके ऊपर गोलियाँ चल रही हैं। तो मैं देखता हूँ तो एक एनिमी मेरे टीममेट के ऊपर अंधाधुंध रश कर रहा होता है, तो मैं उसे फिनिश कर देता हूँ जल्दी से जल्दी। और फिनिश करने के बाद मैं ओरियन भी एक्टिव हो जाता है फुल तरीके से और एक और एनिमी दिखता है जिसके ऊपर मैं अंधाधुंध रश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दूसरा एनिमी मेरे को पीछे से मार रहा होता है। तो मैंने उसे M1 की 2 शॉट मार के नॉक करता हूँ और फिर ओरियन मुझ के अपने आप को सेव करता हूँ। लेकिन सेव करने के बाद मेरे टीममेट को दूसरे टीममेट को भी डाउन कर देते हैं और तीसरा टीममेट जब मेरा रश करने जा रहा होता है तब उसे भी डाउन कर देते हैं। और फिर मैं वो ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ग्लू वॉल डबल लगाई हुई होती है तो वो टूटती नहीं है और फिर एनिमी वुकोंग बन गया मेरे ऊपर M1 का मतलब 1 टाइम मार के मेरे को ख़त्म कर देता है। लेकिन इस बार MVP मैं बना होता हूँ, लेकिन फिर भी क्या करें, मेरे टीममेट इतने बाउले होते हैं कि वो लोग खेलते ही नहीं है सही से और मेरे को हरवा देते हैं। तो मैं अगला राउंड शुरू करने का सोचता हूँ और जल्दी से जल्दी मैं अगला राउंड शुरू भी करता हूँ। अगले राउंड में 3-3 की सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे मेरा को कमबैक भी करना होता है और थोड़ा बहुत मेरे को मूवमेंट दिखा के इस राउंड को जितवाना भी होता है। लेकिन मेरे टीममेट इस बार भी थोड़ा 1-2 बंदा ही ढंग का आया था, मतलब ये जो सेंटिनो वाला दिख रहा है ये ख़राब था और ये जो कैब वाला दिख रहा है ये भी ख़राब था, वो तीसरा वाला ही बस अच्छा था। उसके अलावा ये दोनों तो ऐसे खेल लेते हैं जैसे पार्क में टहलने आए हों और इन दोनों को खेलते देख मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को और जैसे ही मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अपना अप करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे मेरे को एक एनिमी दिखता है जिसको मैं दूर से स्कोप ऑन और स्कोप ऑफ करके मैं मारने की कोशिश करता हूँ। और फिर मेरे को एनिमी दिखता है और मैं उसे स्कोप ऑन और स्कोप ऑफ करके मार देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे मेड किट मार रहा हो तो मेड किट मारने के बाद मेरे को आगे से थोड़ा साउंड आता है गन चलाने का। मेरे एक टीममेट को मार चुका होता है तो मैं उधर ग्लू वॉल लगा के थोड़ा वेट करता हूँ उसके आने का। और जैसे ही वो मेरे को स्पॉट होता है मैं फ़ौरन उसके ऊपर गोलियाँ चलाना शुरू कर देता हूँ, लेकिन वो फिर से बच जाता है। और जैसे ही वो आगे आता है तो मैं चिटोरी का यूज़ करता है, फ़ौरन टार्सियो की तरह एंट्री मारता हूँ और उसे M1 की 2 गोली मारता हूँ और फिर से एक गोली मारता हूँ, लेकिन उससे लगती नहीं है। फिर से मैं 2 गोली मारता हूँ तो वो डाउन हो जाता है और डाउन होने के बाद मेरे को EV मिलती है जिसका यूज़ करके मैं सोचा इसको भी मारता हूँ, लेकिन वो बहुत लॉन्ग रेंज में होता है तो मैं उसके करीब तो जा नहीं सकता क्योंकि वो आने देगा नहीं। तो फिर मैं बॉक्स का सहारा लेते हुए करीब जाता हूँ और करीब जाने के बाद ना तो का वो फेंक देता हूँ, लेकिन वो मेरे पास ही गिर जाता है। और इसी के साथ मेरा ये वाला राउंड भी क्लियर हो जाता है और यहाँ पे हमारे हो जाते हैं प्लेटिनम 5 की रैंक। और इस बार भी मैं बनता हूँ MVP। इस राउंड का MVP भी मैं ही होता हूँ और हमारा लग जाता है इस बार प्लेटिनम 5, वो भी एक्स्ट्रा प्लस के साथ। और जैसे ही मैं अगला राउंड लगाता हूँ तो मेरा नेट चला गया होता है और जैसे ही मैं नेट हटा के दोबारा आता हूँ तो मेरा 1 स्टार प्लस हो जाता है और फिर मेरा लकी शुरू हो जाता है और फिर मैं MVP बनता हूँ और फिर से मेरा 1 स्टार प्लस होता है और फाइनली मैं दोबारा MVP बनता हूँ और फिर से मेरा 1 स्टार प्लस होता है और फाइनली हम लोगों को लग जाता है प्लेटिनम 5 से डायमंड 1। तो गाइस आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए ये सीरीज़ की पहली एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।